हे माता, प्रसन्न मन से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, जिससे कि मेरी वन यात्रा मंगलमय हो। बेटा, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। फिर राज्य देने के लिए उन्होंने ही तो फिर निकाला था। और बेटा, इस अवसर पर कैसा अशुभ सुंदर समाचार सुना दिया। कैसे कहूँ जाओ न जाओ वन ललना, कैसे कहूँ जाओ न जाओ वन ललना। बेटा, क्या तुम वास्तव में वनवासी हो गए? अयोध्या से मुंह मोड़ दोगे? क्या वास्तव में 14 वर्षों तक अयोध्या में न रहने की कसम खा चुके हो? जानी सोच करे मातु प्रिय, जानी सोच करे
जाने की आज्ञा दीजिए। मैं भी इनके साथ वन जाना चाहती हूँ। बेटी, ना जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। किंतु मैं समझती हूँ कि तू रोके नहीं रुकेगी। चलो केकई माता से आज्ञा ले लें। आज्ञा का पालन करने को संसार में यश रहता है। आप यह आज्ञा दीजिए एवं हृदय में धैर्य धारण करके प्रसन्न मन से हमें विदा कीजिए। हाय राम, हाय राम। बेटा राम, मुझ जैसा कठोर पिता संसार में कोई नहीं होगा और तुम जैसा पुत्र कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पिताश्री, समय अनुसार कष्ट सहने की शिक्षा भी आप ही ने मुझे दी। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीर्वाद दीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। माता लाओ, वन जाने के लिए वस्त्र लाओ, हमें देर हो रही है। हाँ राम, तुम इधर घर नहीं छोड़ते बेटा, इधर मैं देह छोड़ दूंगा। तुम इधर अयोध्या छोड़ोगे, मैं इधर देह छोड़ दूंगा। राम को मांगा है या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे जो जोगिन उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है।
फिर भी माता सीता को यह विचार स्वीकार नहीं है। ठीक है, जब तुम्हारी भी यही इच्छा है। माता पिता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। सुमंत जी, आप भी इनके साथ जाइए और इन्हें वन घुमा वापस अयोध्या ले आइए। आज्ञा पालन भी हो जाएगी और कैकेयी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। महाराज, आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए। जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। चलिए प्रभु। चलिए सुमंत। सचिव धीर धर कह मृदु पानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वेदा माता पिता तुमसे
जिससे कि जटाएं और भी बढ़ाई जा सके। जो आज्ञा भ्राता। कह क्या तू हे प्रभु, कह मैं क्या पूछ रहा हूँ? दूध और बड़ का दूध क्या जटाएं बढ़ाई जाएगी? क्या ताज पहनने वाले शीश पर मुनियों वाली जटाएं बढ़ाई जाएगी? हे प्रभु, यह मैं क्या देख रहा हूँ? कहाँ यह पृथ्वी पर सोना, कहाँ वह उच्च सिंहासन, कहाँ मखमल के वो गद्दे, कहाँ ये धूल के आसन? कभी जिस चीज पर मैंने मुकुट की एक छटा देखी, उसी चीज पर आज ऋषियों वाली जटा देखी। और माता केकई की आज्ञा पूर्ण हो चुकी। ये वन का श्रृंगार नहीं देखा जाता। चलिए प्रभु, रथ तैयार है, अयोध्या को वापस चलिए। आपके चलने से प्रजा में जीवन आ जाएगा और प्रजा अपने हाथों से अपने राजा का राज्याभिषेक करेगी। प्रभु चलिए। मंत्री जी, यह तो ठीक है, परंतु मैं विवश हूं, क्योंकि क्षत्रिय सिंह और योद्धा कभी पीछे मुड़ना नहीं जानते। सुनिए प्रभु, चलते समय महाराज ने जो कुछ मुझसे कहा, आप उसको सुनने के पश्चात ही अपना निर्णय दीजिए। वन कमन किया छत ने महाराज के आंसू बहने लगे। यह कुल होकर सिर खींच लिया और रो रो कर यह कहने लगे, तुम जाकर उनके साथ सुबह उनको खूब घुमा लाना, क्योंकि स्नान करा देना, फिर यही लौटा लाना। अब हाथ जोड़कर विनती है, कितनी करना है माफ करो, बस साथ चलो मेरे, मत नगरी नाथ अदा करो। रघुकुल दीपक खुद जाएगा, जीना दुश्वार पिता को हो, माताएं अपनी हो रो रो कर, जनता बर्बाद खुदा को हो। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि आप हमें कुछ चाहते हैं, यदि आप हमें कुछ चाहते हैं, तो इस चाहत के नाते हम आपसे इतना जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है, उतनी जल्दी घर जाओ तुम, उतनी
ये प्रभु सुनिए, रह गई बेटी को वन में, रह गई बेटी को वन में, हम मंत्री जी, सूरज की धूप कभी सूरज से अलग नहीं होती, चांदनी चांद से किसी समय बाहर और विलग नहीं होती। माना सुख मुझे अयोध्या में है, किंतु मैं वहां नहीं जा सकती। हंसनी मान सरोवर को मरुस्थल में शांति नहीं पा सकती। जब महाराज पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा और किस प्रकार उनके व्याकुल हृदय को समझाऊंगा? कह देना के कई माता से भीखे दिए चढ़ाएंगे, हम काटे थे तो निकलेंगे, इस कठिन राज चलाएंगे। और यह भी कह देना जैसे भी है फर्ज बंद है, हम जो आज्ञा थी उनके कर्ज बंद है। लखन तुम जानते हो छोटे हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करते। मंत्री
आप लक्ष्मण की बातों पर ध्यान मत दीजिए और यह बात अयोध्या जाकर कदापि ना कहिएगा। हम सकुशल लौट आएंगे। हम 14 वर्षों में भी कभी न भूलेंगे उनको। अपने विचारों के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। धिक्कार है, अभागे सुमन, तुझ पर धिक्कार है। कान सुन रहे हैं, बुद्धि सोच रही है, परंतु कोई भी उपाय समझ नहीं आता। एक दाता, इस विकट समय में मैं क्या करूं? दिल तड़प उठा है और धड़कने लगी है छाती मेरी। हाय, इस घटना से पहले आगे जाती मौत मेरी। भैया लक्ष्मण, सुमंत जी तो मूर्छित हो गए। अब हमें चलना चाहिए, अन्यथा इन्हें और भी दुख पहुंचेगा। जो आते हैं केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामनी सिंह रोर गवाई। जन्म मरण सब दुख सुख भोग